अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। JK इंशाट में आपका इस्तकबाल है। सामिन और नाज़रीन, अभी जो आप ये विजुअल्स देख रहे हैं ज़िला रामबन की तहसील राजगढ़ से देख रहे हैं कि 29 तारीख की रात को जब क्लाउड ब्रेस्ट हुआ था, उसकी वजह से तहसील राजगढ़ और ज़िला रामबन को मिलाने वाले राबता सड़क जो है उसे काफ़ी नुकसान हुआ था। ये टंगर नाला का मकाम है जहाँ काफ़ी नुकसान हुआ था और आज एक हफ्ते से यहाँ रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। लेकिन आज जब DDC राजगढ़ मोहम्मद शफी जरगर ने टंगर नाला का दौरा किया तो उन्होंने इंतज़ामिया पर काफ़ी रोष जतलाया है। उनने नाराज़गी का इजहार किया है कि महकमा PMGSY की तरफ से काफ़ी सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है, क्योंकि जहां एक तरफ रिस्टोरेशन का काम चल रहा है वहीं दूसरी तरफ जो राजगढ़ से बिबड़ोता, चक्का और छुछत्तर के दरमियान का जो रोड है उस पर अभी तक कोई मशीनरी वहां नहीं पहुंची है। उन्होंने इंतज़ामिया से, DC साहब से और महकमा PMGSY के आला अफसरान से ये गुजारिश की है कि फिलफौर वहां पर मशीनरी भेजी जाए ताकि जो आगे लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं जल्द से जल्द इस रोड को खोला जाए। हम देखते हैं कि DDC राजगढ़ मोहम्मद शफी जरगर ने क्या कहा। और आपसे ये गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। शुक्रिया। पहले आपका हम शुक्रगुजार है कि आप वक्तन फ़वक्तन हमारी आवाज़, पब्लिक की आवाज़, पब्लिक की मुश्किलात को मीडिया के ज़रिए अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक, DC साहब तक, हमारे CM साहब तक हमारी आवाज़ पहुंचती है। 8 दिन से ये हमारा टंगर नाला है जहां 29 तारीख रात को फ्लड की वजह से हमारी 5 लोगों की जानें चली गई थी। ये वही नाला है जिसमें पिछले साल 26 अगस्त को 7 लोगों की मौत हुई थी इसी नाले से। तो आज 8 दिन से जो राब्ता है हमारा टंगर नाला, ये हमारे राजगढ़ तहसील को 10 पंचायतों पर जो मुश्तमिल है, उसमें 5 पंचायतें नाले के पार हैं और 5 पंचायतें नाले के वार हैं। 5 पंचायतें अब इस नाले की वजह से, रोड न होने की वजह से, ये 5 पंचायतें जो हैं, ना इनको रोड है, ना इनको आने जाने का कोई रास्ता है, ना कोई ब्रिज है। यहाँ पैदल आने जाने के लिए भी रास्ता अभी तक नहीं है। मशीन एक लगी है 2-3 दिन से। एक मशीन का तो इतना काम है नहीं, ये काम कम से कम 2-3 मशीनों का था। एक सुना गया कि अभी एक यहाँ कल JCB लगी हुई थी किसी ठेकेदार की, वो JCB को यहाँ से हटा के कहीं दूसरे रोड पर ली है। ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे एक्सीडेंट साहब, जो PMGSY के एक्सीडेंट साहब बटोद में बैठते हैं, कम से कम इनको 8 दिन से, हो सका पीछे बारिश बहुत थी मगर 2 दिन से मौसम साफ होने के बाद भी वो यहाँ तक नहीं आए जहाँ के 8 दिन से रोड बंद है। और यहाँ से मशीन दूसरी जगह, जहाँ दूसरी जगह क्या इतनी ज़्यादा क्या मुश्किल थी, वहाँ इतनी क्या मुश्किलात थी जितनी हमारे 20,000 पॉपुलेशन को इस वक्त राशन, आटा नहीं मिल रहा है नाले की वजह से। अगर ये नाला जैसे हो सकेगा, जो कंडीशन है अभी मेरे ख्याल 2-3 दिन लग जाएंगे। एक मशीन अगर नाले के पार होती, जो यहाँ से 76 तक जो हमारा 15 किलोमीटर एरिया है, उसको तब तक साफ करती, जब तक यहाँ ये काम होता। ये नाले को साफ करके आगे और 2-3 दिन उसमें लग जाएंगे। वो मशीन को फौरन से फौरन दूसरी मशीन का बंदोबस्त करके, और एक डिपर, इसके साथ डिपर हो जो हमारे बोल्ट मशीन आगे से जा रही है, पीछे से उसकी फिलिंग हो जाएगी, वो जल्दी हो जाएगी। उसके अलावा हम तहसीलदार रेवेन्यू डिपार्टमेंट का शुक्रगुजार इसलिए है कि उन्होंने अपनी टीम को, हालांकि हमारे 12 रेवेन्यू विलेज हैं तहसील के, जिसमें से कि हमारे 3 पटवारी हैं, नायब साहब हैं, वो हर उस पंचायतों में दिए हुए हैं कल सुबह से। तो अभी मजीद उनको 1 हफ्ता लग जाएगा कम से कम ये पूरी 12 रेवेन्यू विलेजों को कवर करने में। कोई जगह ऐसी नहीं रही है, हमारा कोई मोड़ा नहीं है, कोई घर खाली नहीं होगा जिसको कोई स्लाइड नहीं आई है या डैमेज नहीं है। कोई फुल डैमेज है, कोई पार्शली डैमेज है, या ऊपर से स्लाइड आई है या बाहर से उसी जगह निकल गई है। तो हम गुजारिश ये करेंगे जिस हिसाब से कि फौरन से फौरन इन डिपार्टमेंटों को, जनशक्ति, अभी तक भी पानी, रेस्टोर और बिजली, PDD डिपार्टमेंट, सुना गया कि एक्सीडेंट साहब आज राजगढ़ आए हुए थे मगर खाली हाथ आए थे। एक क्लैंप के लिए यहाँ हमने उनको, यहाँ लोग कह रहे हैं कि अगर एक क्लैंप हो तो जहाँ पोल लगना है क्लैंप लगा के, वो क्लैंप नहीं ला सके। और अपनी जो 2 बंडल परसों जनशक्ति वालों ने 2 बंडल राजगढ़ हेडक्वार्टर के लिए 2 बंडल टोटल भेजे हैं। 2 बंडल लगभग 50 मीटर 2 बंडल होंगे या 100 मीटर होंगे। जहाँ 20 या 25 हमारी लाइनें हैं, ग्रेविटी लाइनें हैं, 25 लाइनें और छोटी लाइनें हैं। पानी को रेस्टोर करने के लिए 2 बंडल हमारी तहसील के लिए काफ़ी हैं। तो हम चाहेंगे कि फौरन से फौरन जितना भी हो सके ज़्यादा उसमें मटेरियल भेजें, और अगर मटेरियल बच जाता है तो वो यहाँ सेफ रहे, अंदर रखें, आने वाले वक्त के लिए जरूर उसमें काम आएगा। मगर फिलहाल
ये बिजली और पानी आज 2 दिन में ये रेस्टोर होना चाहिए और साथ में यहाँ मशीन आज रात को ही लगनी चाहिए कि दूसरी मशीन लगे, कम से कम ये 2 दिन में यहाँ से हमारा टंगर नाला क्रॉस हो जाएगा। इस हिसाब से हमारी गुजारिश रहेगी, उनको हम फोन भी करेंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी हमारे जो स्टाफ है बहुत कम है और पीएचई डिपार्टमेंट एक लड़का मुश्ताक नाम का लड़का है कुवैत का, जहाँ की 10 आदमी हुआ करते थे, वो तो सब रिटायर हो गए। 10 आदमी का एक मुश्ताक सिंगल काम कर रहे हो और हर जगह फ्लड से ज्यादा पाइपें खत्म हो गई हैं। एक आदमी क्या करेगा। हम तो चाहेंगे कि पीटीडी